हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कौशिक और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो पे। दोस्तों, आज की सुबह बड़ी डरावनी रही है। आप सब जानते ही हैं, आज सुबह दिल्ली वालों की नींद एक तेज भूकंप के झटकों के साथ, एक अर्थक्वेक के साथ खुली। सुबह सबको अपने पैरों के नीचे की जमीन हिलती हुई जब नजर आई तो सब लोग डर के परेशान हो गए। अर्थक्वेक अर्थक्वेक आखिर है क्या, कभी आपने सोचा है? और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो आज हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं इसको डिस्क्राइब करने की कि क्या है अर्थक्वेक, कैसे आते हैं अर्थक्वेक और कैसे इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्यों मैं आपको इस टॉपिक को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थक्वेक, इससे जानने से पहले आपको याद होगा, इससे पहले हमने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है हर साल 5 मिलीमीटर ग्रो करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है तो वो भी मैंने आपको उसमें थोड़ा डिटेल बताई थी। सेम वही रीजन जो है यहाँ पर भी है। क्या? दरअसल जो हमारा इंडिया है वो 2 प्लेटों से मिलकर बन रहा है। उसके नीचे 2 तरह की प्लेटें पाई जाती हैं, एक यूरेशियन प्लेट, दूसरा है इंडियन प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती जा रही हैं। ठीक है, आप इसको आप इस तरह से एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये है आपकी यूरेशियन प्लेट और ये है आपकी इंडियन प्लेट। ये जब सामने आ रही हैं एक दूसरे के पास में, ठीक है, तो जब ये पास में आ रही हैं तो क्या होगा, ये जब हिट करेंगी या तो ये ऊपर जाएगी ऐसे, या ये डाउनवर्ड जाएगी, या एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। यही कारण है। मान लीजिए अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ उठता है तो आप देखेंगे एक ये माउंटेन की शेप बन गई, तो इसी से माउंटेन का निर्माण होता है। अगर ये प्लेट टकराकर और नीचे की तरफ बेंड हो जाए तो आप देखेंगे कि वी शेप की आपकी एक वैली टाइप बन गई है, जिसको खाई कहते हैं। एक के ऊपर एक चढ़ गई तो कहीं पे प्लेश्यूज बन जाते हैं, कहीं पे आपके पठार हैं, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे मैदान है, इस तरह के आपके बनते चले जा रहे हैं। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण ही जब ये प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो कोई कोई प्लेट का हिस्सा जब टूट जाता है, ठीक है, तो टूटने की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से ही आपका जो धरती का हिलना या धरती का कंपन होना जिसे कहा जाता है, या अर्थक्वेक जिसे भूकंप कहा जाता है, वह भी कहा जाता है। दरअसल जो हमारी अर्थ है ना, वो कई लेयर्स में डिवाइड की गई है। जो सबसे इनर लेयर है विच इज आपका कोर, जो कि एक हार्ड मेटल बॉल है, उसके ऊपर आपका लावा भी है, उसके ऊपर फिर अलग अलग लेयर्स जिसको बताई गई हैं। तो प्लेट जो है जब वो टूट जाती है दोनों टकराव के कारण, और कोई हिस्सा उसका नीचे की तरफ धंस जाता है या ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसी की वजह से जो है आपका अर्थक्वेक जो है प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। अब अर्थक्वेक जब आता है तो आपने एक नाम सुना होगा कि अर्थक्वेक कितने स्ट्रेंथ का था, उसको नापने के लिए। तो आज जैसे दिल्ली में अर्थक्वेक आया वो आपका 4.0 रेक्टर स्केल का था। अब आता है रेक्टर स्केल क्या है। रेक्टर स्केल आपका एक यंत्र है, एक मशीन है जो कि अर्थक्वेक को मापने का काम करती है, जो कि 1935 में चार्ल्स रेक्टर और गुटनबर्ग, बीनो गुटनबर्ग दोनों ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रेक्टर स्केल पड़ा, या इसको गुटनबर्ग रेक्टर स्केल या इसको रेक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। ये मशीन असल में काम कैसे करती है कि एक सेस्मोमीटर होता है, ठीक है जी। वो सेस्मोमीटर क्या करता है, जो अर्थक्वेक नीचे आया होता है उससे लेके और जो सेस्मोमीटर है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बताती है, और साथ ही साथ पेपर पे वो एक लाइन ड्रॉ करती है, जो कि आपकी एम्पलीट्यूड्स होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको ड्रॉ करती है। तो वेव्स जितनी हाई होती हैं वो जिस पॉइंट तक जा रही होती है उस ग्राफ पे, उतने रेक्टर स्केल का वो आपको मान लिया जाता है कि भूकंप या अर्थक्वेक था। अब आ जाते हैं कि ये तो था थोड़ा डिटेल कि कैसे अर्थक्वेक आने का कारण बनता है, कैसे चीजें हैं, या किसने बनाया मशीन जिसको नापा जाता है, मापा जाता है। तो यही सब क्वेश्चन आपको अब याद आ रहा होगा, पेपर में आपने अक्सर देखे हैं। कैसे कि पहला क्वेश्चन पेपर में क्या बनता है कि अर्थक्वेक को मापने वाली मशीन, ठीक है, उसको जैसे सेस्मोमीटर होती है, या किस मशीन पे नापा जाता है, रेक्टर स्केल, या जो आपका रेक्टर स्केल है उसका जो वो थे जिन्होंने डेवलप की थी मशीन, उनका पूरा नाम क्या था, तो चार्ल्स एफ रेक्टर या फिर आपका बीनो गुटनबर्ग दोनों ने मिलकर बनाया था। किस ईयर में आया था, तो 1935 में आया था। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर में आते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। दरअसल डेली रूटीन में हर चीज
आपको एक एजुकेशन के लिए, समझाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बस डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सीरियसली देखते हैं, फॉलो करते हैं और समझ पाते हैं। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहिए और हम नए नए टॉपिक आपको बताते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी कैसे आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कैसे आप जो तैयारी कर रहे हो पेपर में उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए द स्टडी स्टूडियो। टिल देन, थैंक यू।